जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों, आज हम पिठोरी अमावस्या की कथा का श्रवण करेंगे। भादो माह में आने वाली अमावस्या को पिठोरी अमावस्या कहते हैं। पिठोरी अमावस्या को पितरों का दिन भी कहा जाता है, इसीलिए इस दिन पिंडदान एवं तर्पण किया जाता है। यह व्रत शादीशुदा औरतें, विशेषकर जिनके बच्चे होते हैं, वह माँ ये व्रत रखती है। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान किया जाता है, फिर सूर्य को जल चढ़ाया जाता है, रोज की पूजा की जाती है। गरीबों एवं जरूरतमंद को अन्य दान, छाता, छाल, चप्पल का दान करना चाहिए। हो सके तो पूरी सब्जी एवं हलवों को बनाकर गरीबों, मुख्य रूप से बच्चों को खिलावे। इस दिन 64 देवियों की भी पूजा आराधना करते हैं। उनसे अपने बच्चे और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। लंबी आयु की प्रार्थना की जाती है। वैसे हिंदू मान्यताओं के अनुसार हिंदुओं के 35 करोड़ देवी देवता है। पीठ मतलब आटा होता है, जिसे खाकर मनुष्य को जीवन मिलता है, वो अपना पेट भरता है। इस आटे का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। इसी आटे से 64 देवियों की प्रतिमा बनाई जाती है और फिर उसकी पूजा की जाती है। इन्हें अपनी इच्छा अनुसार छोटा बड़ा बना सकते हैं। इन्हें चाहे तो कलर कर भी सकते हैं और वस्त्र पहनाए। कुछ क्षेत्रों में देवी दुर्गा को जोगनी के रूप में पूजा की जाती है, इसीलिए हर एक पीठ एक जोगनी को दर्शाता है। इस तरह 64 जोगनी है जिनकी पूजा की जाती है। इन सभी 64 देवी की प्रतिमा को एक साथ एक जगह किसी चौकी या पट्टे पर रखा जाता है। जेवर पहनाने के लिए बेसन को गूंथ कर आटा तैयार करें। अब इससे गले का, मांग टिक्का, चूड़ी, कान बाले बनाकर देवी को पहनाएं। फूलों से पूजा वाले स्थान को सजाएं। देवियों की प्रतिमा के ऊपर फूलों का छत्र बनाएं। पूजा में प्रसाद के लिए पकवान बनाए जाते हैं। पूरम पोली, गुजिया, शक्कर पारे, गुड़ के पारे, मठरी बनाई जाती है। कई लोग अपने घर में अलग से पूजा नहीं करते तो मोहल्ले में एक जगह इकट्ठा होकर पूजा करते हैं। शाम को इसकी पूजा होती है। देवी की प्रतिमा को सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है, साड़ी ब्लाउज चढ़ाया जाता है। पूरी विधि विधान से पूजा करने के बाद आरती करते हैं और फिर पंडित जी को सबसे पहले प्रसाद के रूप से पकवान देते हैं। अपने से बड़ों को पकवान देकर पैर छुए जाते हैं। पंडितों को खाना खिलाया जाता है। पिठोरी अमावस्या के दिन व्रत रखने से बच्चे स्वस्थ, बुद्धिमान एवं बहादुर होते हैं। औरतें एक जगह इकट्ठी होकर तरह तरह का प्रसाद बनाती है और फिर चढ़ाती है। पिठोरी अमावस्या के दिन काली रात होती है, लेकिन इस दिन आसमान में लाखों करोड़ों तारे छाए हुए रहते हैं। मानो ऐसा लगता है कि किसी ने गेहूं का आटा आसमान में उड़ा दिया है और वो तारों का रूप में दिखाई दे रहा है। पिठोरी अमावस्या की कथा बहुत पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर 1 साल और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलोरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। जब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा सुनाया तो देवी को दया आ गई। उन्होंने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उसके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। माँ ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्र जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माँ अपने बच्चे की लंबी आयु की कामना के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। तो पिठोरी अमावस्या की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।